अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यहाँ साइड में आपको दो स्क्रीन शॉट्स, दो मुख्तलिफ किस्म की खबरें नज़र आ रही होंगी। एक खबर में ये बताया गया है कि दुबई पुलिस की तरफ से ईद के मौके पर कुछ कैदियों को रिहा करने का आर्डर हुआ है, कुछ कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसके बाद जो दूसरी खबर आपको नीचे नज़र आ रही होगी उसमें बताया गया है कि यूएई के प्रेसिडेंट की तरफ से कैदियों को रिहा करने का हुक्म हुआ है और साथ में कैदियों के ऊपर अगर कुछ जुर्माना है तो वो भी दुबई के प्रेसिडेंट की तरफ से अदा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये खबर आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस न्यूज़ के हवाले से आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि कुछ लोग अगर ऐसी कोई खबर देखते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि जब कैदियों को रिहा करना ही था तो फिर उनको पहले गिरफ्तार क्यों किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि किसी भी कंट्री का जब भी कोई कानून बनता है उसके ऊपर अगर अमल दरामद न किया जाए तो लोगों के दिल से उस कानून का, उस कंट्री की हुकूमत का और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे होते हैं उनका डर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कोई भी कानून बनता है, कोई जुर्म करता है तो उसको पकड़ना, सज़ा देना ज़रूरी होता है। अभी आते हैं कि फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद छोड़ क्यों दिया जाता है, रिहाई क्यों दी जाती है। दोस्तों, यूएई के अंदर कोई भी यहाँ का चाहे नेशनल डे होता है, ईद के दिन होते हैं, चाहे छोटी ईद का दिन हो या बड़ी ईद का दिन हो, इसके अलावा नए साल का जो पहला दिन होता है या नए साल के स्टार्टिंग से पहले बाकायदा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे जराइम करते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के जराइम के दौरान जुर्माने होते हैं, उन जुर्मानों को अदा करने की वजह से, यानी कि वो जुर्माने अदा नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो जेल में मौजूद होते हैं। तो ऐसा कोई भी दिन आता है तो बाकायदा इंसानी हमदर्दी के तहत उन लोगों को फिर यूएई की मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें जो यहाँ पर हैं जैसे कि शारजा, दुबई, अजमान, रस अल खैमा, फुजीरा वगैरह की, तो इन हुकूमतों की तरफ से बाकायदा फिर उनको रिहाई का हुक्म होता है और उनके जुर्माने भी बाकायदा गवर्नमेंट्स अदा करती हैं। इसके बाद आते हैं इस सवाल की तरफ कि यूएई के अंदर अगर कोई आदमी किसी वजह से जेल में गया, उसको रिहाई मिली है, तो क्या रिहाई के बाद वो वापस अपनी कंट्री में जाएगा या यूएई के अंदर रहकर जिस काम के अंदर वो पहले था, यानी कि किसी कंपनी का वीज़ा था, कोई उसकी जॉब थी तो वही जॉब वो कर सकता है। तो इसका सवाल भी यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर उसके ऊपर जो भी मुकदमा था, जो केस था या जो भी उसने जुर्म किया था वो अगर ज़्यादा नौयत का नहीं है तो फिर तो ऐसी सूरत में यूएई के अंदर ही वो रहेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बड़ी नौयत का, संगीन नौयत का केस था, कोई उसने बड़ा जुर्म किया था तो फिर ऐसी सूरत में यूएई की जेल से तो वो रिहा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाएगा। और कभी कभार ये केस इतनी संजीदा नौयत का होता है कि उस आदमी को बाकायदा यूएई से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, वो वापस फिर यूएई में नहीं आ सकता। लेकिन अगर संगीन नौयत के केस नहीं होते, नॉर्मल केस होते हैं तो फिर वो आदमी यूएई के अंदर ही रहता है। यूएई के अंदर बाकायदा वो अपना वीज़ा भी रिन्यू कर सकता है। अगर उसकी पहली जॉब चली गई है तो वो दूसरी जॉब भी हासिल कर सकता है, क्योंकि जो लोग भी जेल के अंदर मौजूद होते हैं, पुलिस की कस्टडी में होते हैं, उनकी बाकायदा ज़हन साजी की जाती है और उनको जराइम से दूर रहने के बारे में बाकायदा आगाह किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की सेमिनार होते हैं। तो जो लोग भी जेल के अंदर रहकर सुधर जाते हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो बाकायदा वो अपनी अमली ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली की यूएई के अंदर रहकर किफ़ालत कर सकते हैं। तो जैसे यूएई का ये हुकूमत का बहुत एक अच्छा इक़दाम है, उम्मीद है इसको आप लाजमी सराहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर दें, मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।